नमस्कार दोस्तों, आज 30 जुलाई 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है, यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल आए। चलिए जानते हैं जसकरण भाई साहब के पास। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार नमस्कार राणा जी। कैसे हो जी जसकरण भाई साहब जी? बिल्कुल बढ़िया राणा जी। आज की क्या रिपोर्टें चल रही, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी हो रही है मंडी में जी? गाड़ियाँ कुछ पहले से कम है, थोड़ी सी राहत है, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है लेकिन कुछ गाड़ियाँ कम हुई हैं। ठीक है जी। 122 गाड़ी की रिपोर्ट है। ठीक है जी। 122 की रिपोर्ट है तो मोटा मोटा वही 125-30 गाड़ी के लगभग मान के चलो। जो 170-80 गाड़ी 165-70 आ रही थी उनके मुकाबले तो कुछ गाड़ियाँ कम हुई हैं। ठीक है जी। और कम इसलिए चक्कर में हुई है क्योंकि आज की डेट में किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि एकदम से इतनी गाड़ियाँ जो बढ़ गई थी पिछले 2-4 दिन के अंदर, उससे रेट बहुत नीचे आ गए थे। इन्होंने यार सोमवार को कंट्रोल नहीं करते हैं। राणा जी शनि देखो ऐसा है, वीरवार और शुक्रवार को गाड़ियाँ जो थी एकदम बहुत बड़ी, हम लोगों ने बोल के आपको ध्यान होगा, आपने इंटरव्यू बनाया, शनिवार को बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने किसानों को मना करा, व्यापारी को मना करा, गाड़ी बनाने से एक लेवल में मंडी आई। कुछ 20-30 रुपए का जो भी था थोड़ा सा उठाव बना। शनिवार को 2 दिन की मंडी थी, लेकिन सोमवार को फिर गाड़ियाँ बढ़ गई। फिर लोगों की कहते हैं ना, आज की डेट में या आड़तियों की भूख खत्म नहीं हो रही या पीछे किसान ज़्यादा घबरा रहा है, तो आज की डेट में फिर दोबारा लोडिंग बढ़ गई। वो लोडिंग बढ़ने से क्या हुआ, सोमवार पे बर्डन ज़्यादा बढ़ गया। सोमवार, मंगलवार, बुधवार तीनों दिन हमारे ख़राब हो गए। आज वीरवार का दिन है, मैं समझता हूँ आज की डेट के अंदर 122-25 गाड़ी आना मंडी में मंडी को थोड़ा सा सुधारेगा। ठीक है तो मंडी का एक लेवल बने रहने देगा। जहाँ गाड़ियाँ 120-30 गाड़ियाँ पार हो जाती है ना, वहाँ पे मंडी के भाव टूटते हैं। ठीक है जी। ग्राहक नखरे करते हैं लेने के अंदर, 100 चीज़ें हो जाती हैं जो हमारे आलू के विपरीत काम करती है, आलू के रेटों के विपरीत काम करती है। आज की डेट के ऊपर डिमांड का कम होना, सप्लाई का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना हमारे क्या किसी भी ट्रेड के लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है जी। जी बाकी राणा जी 45 से 50 गाड़ी जो है वो तो कल की बैलेंस है। हाँ जी, हाँ जी जी। और बाकी गाड़ियाँ जो है कुल मिला के मान लो बाकी गाड़ियाँ जो है वो ताज़ी हैं। आज की डेट के अंदर चिपसोना फिर मंडी में थोड़ा सा बड़ा है। चिपसोने की आज आई है 42-43 गाड़ी, 42 से 43। ये हमारा संभल का चंदोसी बिसोली का चिपसोना है। सूर्य की आई है 12 से 13 गाड़ियाँ। डायमंड की आई है 5 से 6 गाड़ी जो पंजाब से या चंदोसी बिसोली से आता है। LR की आई है 13 से 14 गाड़ियाँ। अलीगढ़, इगलास, मथुरा बेल्ट से जो 37-93 या पुखराज आलू आता है उसकी आई है 26 से 28 गाड़ी। एक आध गाड़ी जो आई वो शिमला की है। 3 से 4 गाड़ियाँ पंजाब का जो कंपनी का आलू आता है ITC वाला पुखराज या ज्योति उसकी है। 5 से 6 गाड़ियाँ गुजरात की आलू की है। और 16 से 17 गाड़ियाँ वो हैं जो आड़तियों ने लिखवाई ही नहीं है। वो रिपोर्ट में आई है लेकिन आड़तियों ने डिस्क्लोज ही नहीं कराई अपने दुकान पे कि ये किस चीज़ की कौन सी गाड़ी है। तो आज की डेट के ऊपर ऐसी हमारी रिपोर्ट मंडी की बनती है। आज की डेट में अराइवल ज़्यादा बढ़ने के कारण कई आड़ती ऐसे होते हैं जो जिनके पास ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं वो गाड़ियाँ लिखवाते ही नहीं हैं। उनके पास 10 गाड़ी होंगी वो 6 लिखवाएंगे, 6 होंगी 4 लिखवाएंगे, 4 होंगी 2 लिखवाएंगे। तो आज की डेट के अंदर अगर हम मान के चलते हैं तो वही 125-30 गाड़ी की अराइवल हमारी मंडी के अंदर है। बाकी राणा जी बात करते हैं रेटों की, ऑलमोस्ट रेट सेम एक जैसे चल रहे हैं। ठीक है जी। जी बढ़िया आलू की आज की डेट में डिमांड बहुत है। बढ़िया आलू आज की डेट में ग्राहक उसका बहुत भूखा है। और बढ़िया आलू के अंदर ही बढ़िया गुल्ले की डिमांड बहुत है। ये जो गुल्ला है या तो चिपसोने का हो या सूर्य का हो या डायमंड का हो, किसी भी चीज़ का गुल्ला हो बढ़िया साइज़ का होना चाहिए। चंदोसी बिसोली वजीरगंज बेल्ट का या संभल बेल्ट का ग्राहक उसका बहुत बड़ा दीवाना है। ठीक है जी। आज की डेट में ग्राहक उसको छोड़ता नहीं है। आलू से भी पहले गुल्ले बिकते हैं। उसके बाद आज की डेट के अंदर अगर हम बात करते हैं रेटों की, संभल का जो चिपसोना है वो मान के चलिए आज 450 से लेकर 520-30। चंदोसी बिसोली का जो चिपसोना है वो बिक रहा है आज की डेट में 530-40 रुपये से लेकर 570-80। एक आध गाड़ी कोई बहुत एक्स्ट्रा फाइन एक्स्ट्रा सुपर आ जाए वो 600 लग जाती है। उसके बारे में हम बात करें ना करें एक बराबर है। वो 100 में से 5%, 3% की उसकी रेशियो होती है। ठीक है। बाकी जो 90-95% होती है वो ठीक ठाक आलू, बढ़िया आलू, चलनसार आलू होते हैं। उनकी जो रेंज होती है वो यही 550 से लेके 560-70 रुपये तक के लपेटे में। 550 से 10-20 ऊपर है, 550 10-20 नीचे। ठीक है। ये रेट में चिपसोने हमारी मंडी में बिक रहे हैं। इसके अलावा राणा जी आप आ जाओ आज की डेट में अलीगढ़ के चिपसोने पे। अलीगढ़ के जो चिपसोना है वो 400 से 450 की रेंज है उसकी। और वो भी सूखा बिकेगा, गीला किसी भाव भी नहीं बिकेगा मंडी में। ऑलरेडी मौसम में बड़ी हुमस है, एकदम से मौसम में गर्मी आती है, एकदम से मौसम में बारिश शुरू हो जाती है,
तो आज की डेट के अंदर गीले आलू की बिक्री तो मंडी में सिर्फ 2% की रह गई है। बाकी सारा 98% जो आलू है वो आज की डेट में सूखा बिकता है, चाहे किसी भी एरिया का आलू। उसके बाद आप सूर्य पे आ जाओ। सूर्य की गाड़ियाँ थोड़ी सी मंडी में घटी हैं। बढ़िया सूर्य आज के दिन में संभल का 600-700 है। 700 से 800 जो है वो चंदौसी, बिसोली, वजीरगंज का सूर्य है। इसके अलावा जो 2-3 गाड़ियाँ में कुछ छोटे मोटे लॉट माशाखोरों के मतलब के आते हैं, वो कहीं मान के चलो आज की डेट में 800 और 850 तक के लपेटे में कहीं लग जाते हैं। नहीं तो आम जो बाजार है वो 600 से 700 संभल, 700 से 800 सूर्य, चंदौसी, बिसोली का। ठीक है जी। इसके अलावा अलीगढ़ के हैं वो 500-550 तक के लपेटे में बिकेंगे। अब आप आ जाओ 37 पे। बढ़िया 37 में आज की डेट के अंदर 350 रुपये से लेकर 400 रुपये तक की रेंज में बिक रहा है। हल्का 37 जो है वो 300-350 है, जिसमें छिलका है, धान के खेत का है, लूज है, कोई चित्ती की शिकायत है, कोई भी दिक्कत हो आलू के अंदर, वो तो बिक रहा है 300-350 आम। और बढ़िया में जो है वो बिक रहे 350-400 में। इसके अलावा एक आध गाड़ी या 2 गाड़ी ऐसी आती है जो बहुत टॉप क्वालिटी होती है, वो 400 से 420-30 के बीच में पड़ती है, जिसके अंदर माशाखोर जो है आपस के अंदर भिड़ते हैं कि हमको ये आलू चाहिए, रेट जो मर्जी भर लेना, हमको आलू बढ़िया 37 में दे दो। इसके बाद राणा जी आपका LR आता है। बढ़िया LR आज की डेट के अंदर मान के चलो पंजाब का 350 से 400, ये है C साइज़, जिसको हम राशन साइज़ कहते हैं, 40 से 50 में। अगर हम बात करते हैं 50-60 mm प्लस, जिसको हम D साइज़ कह लो, ओवर साइज़ कह लो, उसकी जो रेंज है वो 400 रुपये से लेकर 420-30 रुपये की रेंज है। ठीक है जी। इसके अलावा पंजाब जो है हमारे UP के LR आ रहे हैं, उनकी जो रेंज है वो 450-500 की रेंज है। फिर गुजरात के आ रहे हैं, गुजरात के वेफर पास होते हैं, लच्छा वगैरह में जाते हैं, चिप्स वगैरह की फैक्ट्री में जाते हैं, उनकी जो रेंज है वो नीचे से 14 रुपये किलो, ऊपर से 20-22 रुपये किलो तक की उनकी रेंज है। जितना पास होगा, जितना सफ़ेद वेफर बनेगा, जितना वाइट चिप्स उसका बनेगा, उतना उसकी जो रेट के अंदर जो है वो उसका आज की डेट में उतना बढ़िया उसका खिल के रेट निकलेगा। ठीक है जी। आज की डेट के अंदर ऑलमोस्ट मेरठ का, डबई का, वहाँ के भी चिप्स होने 37 में मंडियों में आ रहे हैं, उनकी भी जो रेंज है वो ऑलमोस्ट संभल वाले आलू की सेम रेंज है, 500 रुपये तक के लपेटे में, 10-20 ऊपर, 10-20 नीचे। और इनके जो 37 वगैरह हैं, ये भी जो है आज की डेट में 400, 350, 370, 80, 400 तक के लपेटे में इनके वो बिक रहे हैं। बाकी राणा जी आज की डेट में हमारा अलीगढ़ क्लास, मथुरा बेल्ट से थोड़ा सा पुखराज आलू भी आ रहा है, जिनकी जो रेंज है वो 300-325 तक के लपेटे में बिक रही है रेंज। पंजाब से आ रहा है पुखराज, उनकी रेंज जो है वो 200 से 250 तक की रेंज है। इसके अलावा राणा जी डायमंड आलू आ रहा है, जो हमारा चंदौसी, बिसोली से आ रहा है, उसकी जो रेंज है वो 570-80 से लेके 620-30, एक्स्ट्रा सुपर होगा तो 600 से 650। ठीक है जी। और चलनसार होगा तो 570-80 से 600 के बीच में डायमंड आलू। पंजाब का जो डायमंड है, जो खन्ना जगरावा बेल्ट से आ रहा है, उसकी जो रेंज है वो 400 से लेके 420-30, बढ़िया होगा, बहुत सुपर होगा, रंगदार होगा, लंबी सिलाई का होगा, तो वो 450 तक बिक जाएगा मंडी के अंदर। ठीक है जी। बाकी फ्राई सोना वगैरह आ रहे हैं चंदौसी, बिसोली के, वो 500, 550, 550 से 10-20 ऊपर इस रेट के अंदर बिक रहे हैं। ऑलमोस्ट हर जगह का आलू मंडी के अंदर पहुंच रहा है, लेकिन ग्राहक की जो पहली सुनवाई, पहली जो उसकी आंख होती है, या पहली उसकी जो डिमांड बनती है, जिस पे वो जाते सर वो नज़र डालता है, वो या तो होता है चिप्सोना या वो होता है सूर्या। ठीक है जी। और उनसे भी पहले उन आलू के गुल्ले, उनको ग्राहक पकड़ता है कि गुल्ले हमारे हाथ से ना निकल जाए, पहले वो गुल्लों को पकड़ेगा, उसके बाद जाके वो आलू को पकड़ता है। ये जो किसान या व्यापारी घबराए हैं जी, जो ये भी है, देखो जी, घबराहट मन के अंदर ज़रूर होती है, और घबराना उनके लिए लाजमी भी है, क्योंकि जिस हिसाब से राणा जी देखो ऐसा है, बड़ी स्पष्ट बात करूंगा, थोड़ी कड़वी है लेकिन स्पष्ट बात करूंगा, टाइम आलू का निकलता जा रहा है। आज की डेट के अंदर स्टोरों के अंदर माल बहुत है, और 10% भी निकासी स्टोरों से भी तक पूरी तरीके से नहीं हो पाई, 10% भी, जो कि आज के टाइम में 25-30% में हो जानी चाहिए थी। पहला कारण। दूसरा कारण ये है राणा जी, आज की डेट के अंदर मंडियों में अब वो हाल नहीं रहा कि ग्राहक आज की डेट के अंदर कमज़ोर नहीं है कि वो आलू के ऊपर ही निर्भर रहेगा। ग्राहक जो है वो उसको जहाँ भी कोई आसपास कोई चीज़ में मुनाफा दिखता है वो उस चीज़ में चला जाता है। आज की डेट पे अभी आप और मैं शायद जामुन की बात कर रहे थे, आज एक जामुन की डब्बी राणा जी 400 ग्राम की 150-200 रुपये की बिक रही है, 400 ग्राम की डब्बी खाली। तो मैं ये समझता हूँ आज 1 किलो जामुन जो है, 1 किलो भी क्यों, 800 ग्राम जामुन जो है वो आज मार्केट में 300 से 350 रुपये तक के लपेटे में बिक रहा है। तो आज की डेट में ग्राहक को जिस चीज़ में प्रॉफिट दिखता है, ग्राहक उस चीज़ में चला जाता है। चल, जो मार्केट में आलू खाने वाले हैं, घर वाले, वो तो खाएंगे ना, आज की डेट के अंदर खाएंगे जरूर, लेकिन आप खपत को देखो ना। आज के डेट के अंदर आप 2 किलो आम ले जाओ और 2 किलो आलू ले जाओ, आपका 2 किलो आम जो है वो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, और 2 किलो आप आलू ले जाओगे आपका हफ्ता 7-10 दिन निकाल देगा। फ़र्क है ना उस चीज़ में, टेस्ट जो होती है उसकी बहुत बड़ी बलवानता होती है। और दूसरी चीज़,
हर बंदे को आज के डेट में पता है कि आलू जो है, आज के डेट में लोग ना इसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। इज्जत इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि लोगों को पता है एक तो 12 महीने मिलने वाली आइटम है, ऊपर से भरपूर मात्रा में मंडियों इससे लैस है, तो उसको पता है कि आज की डेट में ये तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो पहले वो उन चीज़ों को पकड़ता है जिसके अंदर उसको पता है जो चीज़ महंगी है, जो चीज़ आज की डेट में रेयर है। रेयर का मतलब होता है जो बड़ी टाइम टू टाइम बड़ी सीजनल एक चीज़ मिल रही है हम लोगों को, तो वो उन चीज़ों को पकड़ता है, बाद में इन सब चीज़ों के ऊपर जा रहा है। आज की डेट के अंदर लोग आलू को वो दर्जा नहीं दे पा रहे जो बाकी सब्जियां या फल फ्रूट को मिलना चाहिए। किसान इसलिए डर रहा है आज की डेट में क्योंकि वो देख रहा है कि स्टोरों में से आलू निकल नहीं पा रहा, और जो भी आलू निकल रहा है उसमें किसान की लागत तक नहीं निकल पा रही। व्यापारी खरीद रहा है, मैं शायद समझता हूँ शायद ही व्यापारी मेरी बात से सहमत होंगे, आज की डेट में कोई भी व्यापारी मुनाफे में नहीं जा पा रहा। आज की डेट में आलू को सुखाने का, किसान से खरीदने का, उसकी ग्रेडिंग कराने का, ट्रांसपोर्ट का, आज मंडी समिति के इतने खर्चे बढ़ चुके हैं कि वो जिस मर्जी रेटों पे वो आलू खरीद ले उसको उसमें नुकसान ही हो रहा है। तो ये चीज़ जो है वो बड़ी गलत है, और इसको मद्देनज़र रखते हुए हमको थोड़ा सा आलू को बांट के चलना पड़ेगा, जो हम आपकी हर वीडियो में बोलते हैं, क्योंकि जब तक आलू बटेगा नहीं तब तक आलू का रेट, आलू को वो इज़्ज़त नहीं मिलेगी। एक मंडी पे दबाव डालोगे और ये ऐसी मंडी है जो जितनी भी भारत की मंडी हैं वो सबके ऊपर वो भारी पड़ेगी मंडी। आप इसको गिराओगे, इस पर लेवल बढ़ा दोगे तो बाकी मंडियों की भी रेट ऑटोमेटिकली टूट जाएंगे। तो हम लोग तो यही बोलेंगे कि टाइम के हिसाब से थोड़ा समझ बूझ से इस बार स्टोर वालों को भी थोड़ी समझ दिखानी चाहिए, उनको भी अपनी मशीनें लेट तक चलानी चाहिए, और पंजाब वालों को भी आलू आज हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आलू इस बार आप लोग कम लगाना 30-35%, तभी जो ये आलू इस बार स्टोरों में गया, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे यूपी की किसी भी बेल्ट में हो, कहीं पे भी हो, आज की डेट के अंदर तो आलू को वो मौका मिल पाए, आलू को टाइम मिल पाए ताकि आराम से आलू निकल जाए। कम से कम ये रेट जो चल रहे हैं इन रेटों पे तो आलू को निकले, आज की डेट के अंदर हमको बढ़ोतरी ना देखने को मिले, कम से कम नीचे तो ना आए रेट एक स्टेबल होकर तो चले। ये तो कुछ भी रेट नहीं है जी इनमें, तो कोई रेट नहीं है राणा जी, कोई प्राप्ति नहीं है किसान को, ना किसान को कोई प्राप्ति है, ना व्यापारी को किसान से खरीद की कोई प्राप्ति हो रही है। हर व्यापारी हर गाड़ी में रोता ही है कि उसको पता है उसका 10-20 हज़ार घटे जा रहे, घट रहे हैं, वो जिस मर्जी रेट पे ले ले, क्योंकि मंडियाँ डामाडोल हो जाती हैं। 170-80 के ऊपर तो राणा जी गाड़ियाँ, मंडी का जो रेट है वो ग्राहक का रेट हो जाता है। ग्राहक कहता है ये रेट भरना है तो दे दो, नहीं देना तो मैं कहीं और से चलूँ। आज मंडी में 100 आड़ती है, 100 से भी ऊपर है, माशागोर अलग है, सिर्फ आड़तियों की बात करूँगा मैं, तो आज 100 आड़ती के ऊपर इतनी गाड़ियाँ और इतनी हर जगह का माल बंदों के पास कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो ग्राहक कहता है आप नहीं दोगे, बगल वाला देगा, उसके बाद 4 गाड़ी है, उसके पास 5 गाड़ी है, उसके पास 8 गाड़ी है, वो ख़त्म करने के लिए उसको देना ही देना पड़ेगा। हम भी कब तक रोक सकते हैं आलू को? और ऊपर से हुमस मौसम में इतनी है कि आलू जो है वो किसी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं हो रहा, एक दिन के अंदर आलू डैमेज हो रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ समझ बूझ से आलू को, आलू की बिक्री के हिसाब से, आलू की मंडी के रेटों के हिसाब से आलू को बांट के चलें, ताकि बाजार जो है वो खड़े रहें, अगर ऊपर ना जाए तो कम से कम नीचे ना गिरे। हमारी मुहिम पे थोड़ा सा गौर फरमाइए, तभी थोड़ा सा आलू वालों का और आलू बेचने वालों का, आलू बोने वालों को कुछ भला हो पाएगा। शुक्रिया। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत। पान का नंबर है A982, जस्ट करंट ट्रेडर्स, मोबाइल नंबर है 99 999 39 604, 9999399604। धन्यवाद भाई साहब जी, शुक्रिया राणा जी। इन आलू में तो भाई फिर किसान आलू लगाना ही छोड़ देंगे जी, फिर ये तो क्या होगा, यही कुछ ही होगा। आओ बैठो। ये तो कुछ भी रेट नहीं रहे, सारी बुरा हाल है पड़ा जी। रेट राणा जी, रेट समझे नहीं ना मेरे पास, रेट रहेंगे कहाँ से? आज की डेट के ऊपर किसान मजबूर हो गया है। मेरे हिसाब से 1 साल बंद ही करना चाहिए इनको, पता चले पब्लिक को ना फिर।